माननीय इंद्रेश कुमार जी के द्वारा हो रहा है ये कार्य। यहां से जलता है, आग लगती है यहां पर। भाई साहब, दिल में आग लगती है जब एक इंद्रेश कुमार के कारण संघ को गालियां पड़ती हैं। जी क्यों संघ गालियां सुने इंद्रेश कुमार के कारण? क्यों एक स्वयंसेवक गाली सुने इंद्रेश कुमार के कारण? जो लड़की इस चीज को मना कर देती है, मुस्लिम युवाओं को परोस दी गई, किसके द्वारा? माननीय इंद्रेश कुमार जी के द्वारा। हिंदू बहन बेटियों को जो मुसलमानों को परोस रहा है, भगवान राम को इमाम हिंद कहता है, सरयू के तट पर नमाज पढ़ाने की बात करता है, हर की पौड़ी पर नमाज पढ़ाने की बात करता है, राम मंदिर की नींव में एक मुसलमान से मिट्टी डलवाने की बात करता है। तो ऐसे इंद्रेश कुमार को संघ से निकाल करके बाहर कर दिया जाए, ऐसी मांग हर स्वयंसेवक को उठानी चाहिए। हर स्वयंसेवक अपना जमीर जगाए। ऐसा एक बार नहीं किया उन्होंने, ऐसा एक बार नहीं किया उन्होंने, ऐसा कई लड़कियों के साथ किया है। इसके पीछे जैसा कि आपने अभी दिखाया कि मैंने लिखा कि बहुत सारी हिंदू बहनों को, यदि मैं वहां जाना चाहूंगा तो बहुत सारे पोल पट्टियां खुल जाएंगी। एक प्रकरण बताऊंगा मैं। जयपुर की एक बहन है सरोज, अभी तक नहीं बताया मैंने। जयपुर की एक बहन है सरोज, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में कार्यकर्ता थी। ठीक कह रहा हूं, अब नहीं है, अब उसे कोई पूछता नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक, नाम ध्यान कर लो सब, उसका नाम है इमरान चौधरी। इमरान चौधरी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सह संयोजक, और वो पीछे पड़ते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में काम करने वाली एक कार्यकर्ता सरोज के पीछे। इंद्रेश कुमार जी आशीर्वाद देते हैं कि मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी रहे। ऐसा एक बार नहीं किया उन्होंने, ऐसा एक बार नहीं किया उन्होंने, ऐसा कई लड़कियों के साथ किया है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है। रेणुका जी हैं दूसरी। फैज खान का चक्कर रेणुका के साथ है, रेणुका का चक्कर फैज खान के साथ है, ऐसी अफवाह एमआरएम में उड़ाई गई। एमआरएम दैट मींस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। सभी कार्यकर्ताओं के बीच में एक अफवाह फैलाई गई कि रेणुका का चक्कर फैज खान के साथ है, ताकि रेणुका बाध्य हो जाए उससे शादी करने के लिए। लेकिन रेणुका फिर भी उसके साथ शादी करने को बाध्य नहीं होती है। तब रेणुका को चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है। और जब यह विषय इंद्रेश जी के पास जाता है, कोई कहता है इंद्रेश जी से कि भाई साहब वो रेणुका का और इसका कुछ चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी जोड़ी है, मेरा आशीर्वाद है। यह बात जब रेणुका के पास जाती है कि मैं वहां पर बैठा हुआ था और इस प्रकार से भाई साहब ने बोला कि मेरा आशीर्वाद है, तो रेणुका ने पूछा, भाई साहब ऐसे कौन होते हो आप आशीर्वाद देने? ऐसी एक रेणुका नहीं, ऐसी एक सरोज नहीं, ऐसी अनेक रेणुकाएं, ऐसी अनेक सरोज एमआरएम के माध्यम से मुस्लिम युवाओं को परोस दी गई। किसके द्वारा? माननीय इंद्रेश कुमार जी के द्वारा। भाई, हम बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बहू लाओ का नारा देते हैं, और हम अपनी बेटियों को परोसते हैं उनको। किसके द्वारा? माननीय इंद्रेश कुमार जी के द्वारा हो रहा है ये कार्य। यहां से जलता है, आग लगती है यहां पर। और आज यदि मैं सामने आ रहा हूं खुल करके, तो ये सारे विषय पहले से पता होते हुए, सरोज, रेणुका, ये सब विषय पहले से पता होते हुए मैं खुलकर नहीं आया। मैं खुलकर तब आया सामने जब इमामे हिंद शब्द आया। जो आग जल रही थी उसमें ज्वालामुखी का रूप उसने तब लिया जब इमामे हिंद ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। भाई, ये हमारे मान बिंदुओं को बदल रहे हो आप, हमारी मान्यताओं को बदल रहे हो आप, हमारे इष्ट को आप एक मस्जिद का नौकर बना रहे हो। 9,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला इमाम, सरकार से 9,000 रुपए तनख्वाह लेता है इमाम। सेवक है तो हर स्वयंसेवक को इंद्रेश कुमार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हिंदू बहन बेटियों को जो मुसलमानों को परोस रहा है, भगवान राम को इमाम हिंद कहता है, सरयू के तट पर नमाज पढ़ाने की बात करता है, हर की पौड़ी पर नमाज पढ़ाने की बात करता है, राम मंदिर की नींव में एक मुसलमान से मिट्टी डलवाने की बात करता है। ऐसे इंद्रेश कुमार का विरोध हर स्वयंसेवक को करना चाहिए और मांग करनी चाहिए शीर्ष से कि इस इंद्रेश कुमार को संघ के किसी भी दायित्व से, किसी भी समिति से बाहर किया जाए तुरंत। बहुत बढ़िया सर, आपने युवाओं की दिल की आवाज कह दिया। यहाँ पे लगातार कमेंट्स में एक स्वर में यही कमेंट्स आ रहे हैं कि इंद्रेश कुमार को फटाफट आरएसएस से बाहर निकाला जाए। सारे कमेंट्स एक सुर में यही बात बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब, दिल में आग लगती है जब एक इंद्रेश कुमार के कारण संघ को गालियां पड़ती हैं। जी, क्यों संघ गालियां सुने इंद्रेश कुमार के कारण? क्यों एक स्वयंसेवक गाली सुने इंद्रेश कुमार के कारण? तो ऐसे इंद्रेश कुमार को संघ से निकाल करके बाहर कर दिया जाए, ऐसी मांग हर स्वयंसेवक को उठानी चाहिए। हर स्वयंसेवक अपना जमीर जगाए, अपनी आत्मा की आवाज सुने,
अपनी आत्मा की आवाज को अपनी जबान पर लेकर के आए। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कोई 7 वर्षों से संघ में जा रहा है, कोई 12 वर्षों से संघ में जा रहा है, कोई 4 वर्षों से संघ से जुड़ा हुआ है। आप सभी साथी इस आवाज में अपनी आवाज मिला करके इसको और प्रचंड कीजिए और प्रेशर बिल्डअप कीजिए। संघ के अंदर से ये आवाजें बुलंद होनी चाहिए कि इंद्रेश कुमार की विदाई का समय आ गया, इसको संघ से बाहर करो। और संघ के अलावा मेरे जैसे वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी शाखा का मुंह नहीं देखा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी आरएसएस का मुंह नहीं देखा, कभी कोई शाखा देखी तक नहीं है, ऐसे लोग भी जिनके दिल में यहां धड़कनों में हिंदुत्व धड़कता है, सनातन धर्म धड़कता है, हमारी धमनियों में बहने वाले खून में हिंदू धर्म बहता है, वो लोग भी आवाज उठाएं सोशल मीडिया पे, इंद्रेश कुमार की विदाई की बात करें। संघ से इंद्रेश कुमार को निकालना ही होगा, वरना इसने तो छोड़ा क्या है, भगवान राम को इमाम बना दिया। जैसा प्रवेश जी ने बोला, 9,000 की तनख्वाह लेना, वो फटी हुई जिसमें एक छेद होता है पीछे लुंगी में, चेक वाली तहमत पहनने वाला, एक गोल टोपी ओढ़ने वाला, जिसके कहने पे लोग झुकते हैं, जिसके कहने पे लोग उठते हैं, जिसके कहने पे ऐसे ऐसे करके यूं यूं करके, मतलब वो भगवान राम ये काम करवाएंगे? इमाम है? इमाम का मतलब क्या है, समझो तो सही। जो तारीख तय करता है, चांद कब निकलेगा, ईद कब होगी, अब भगवान राम ईद की तारीखें बताएंगे और उसको जस्टिफाई करते हैं फिर इंद्रेश कुमार कि इमाम का मतलब तो जैसे बोला अवतारी पुरुष है। नहीं भैया, इमाम का मतलब सीधा सीधा वो है जो मस्जिद में ये पूरी प्रक्रिया करवाता है, इस्लाम का प्रचार करवाता है, उसको इमाम कहते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। डोंट प्ले विद द वर्ड्स मिस्टर इंद्रेश कुमार। और मैं निवेदन करूंगा, इस लाइव के छोटे छोटे अंश आप लोग काट करके इंद्रेश कुमार जी के फोन पे भेजिए, जितने मेरे साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं। इस आवाज में अपनी आवाज जोड़िए। हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे बीएल शर्मा प्रेम जी कहा करते थे, जी, लंका वही जला पाएगा जिसकी पूंछ में आग लगी। जी, ये है असली बात। जिसकी पूंछ में आग लगी हो ना, वो लंका जलाता है। तो भाई साहब, और एक चीज मैं और जोड़ूंगा प्रवेश जी, आपने क्योंकि नाम इतना बड़ा नाम लिया है, बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी का आपने नाम लिया है। सबसे पहले हम बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी को नमन करते हैं। और बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी ने यह भी कहा था, प्रवेश जी आपको तो बिल्कुल मालूम होगा, मुझसे बेहतर मालूम होगा, कि अगर ये इंद्रेश संघ में रहा तो कब निक्कर के अंदर संघियों का खतना करवा देगा पता भी नहीं चलेगा। ये बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी की दूरदर्शिता थी। जिस विषय को आज हम चर्चा कर रहे हैं, 23 फरवरी 2021 में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, कितने वर्ष पहले बीएल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी ने यह कहा था कि इंद्रेश कुमार एक दिन आरएसएस वालों के निक्कर के अंदर खतने करवा देगा और पता भी नहीं चलेगा। जी प्रवेश जी। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो सबसे निवेदन ये है कि एक इंद्रेश के कारण पूरे संघ को अपशब्द ना कहें, और दूसरा निवेदन ये है कि इंद्रेश का नाम लेकर के जो कह सकते हैं वो सब कुछ कहें। मार दिया छक्का, वाह भाई वाह वाह, बाउंड्री पार। अरे भैया जियो। जय श्री राम। कर दिया एक ही बॉल में, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश।